हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल फुटबॉल बच्चों। भाई आजकल भाई मैचेस जो हैं ज़्यादा हो नहीं रहे हैं। बिल्कुल जो हो रहे हैं हम बोल सकते हैं पॉइंटलेस हो रहे हैं। बिल्कुल कुछ कुछ मैचेस अच्छे हुए हैं, जैसे ऑब्वियसली अभी एफए कप फाइनल हुआ था जो लिवरपूल जीत गई। कल यूरोपा लीग फाइनल हुआ था जो फ्रैंकफर्ट जीत गई। क्या लवली स्टोरी रही है। कोशिश करूँगा उसके उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ, बट आज हम बात कर रहे हैं एक वेरी वेरी स्पेशल टैलेंट, a very young talent by Erling Braut Haaland to Manchester City। कैसा रह सकता है, कैसे फिट हो सकता है वो, और क्या प्रोवाइड कर सकता है वो सिटी को जो हमने अभी तक सिटी में नहीं देखा। तो चलिए भाई आर्लिंग हालैंड के बारे में बकचोदी शुरू करते हैं। तो भाई हम सबसे पहले भाई जहाँ से वो आ रहा है उसके बारे में ही बात करते हैं, डॉर्टमंड का करियर। और डॉर्टमंड से ही पहले भाई वो लीप्जिग में, साल्सबर्ग में था। लीप्जिग बोल रहा हूँ, सॉरी, साल्सबर्ग में कुछ शायद से 6 महीनों के लिए था भाई, क्योंकि वो इतना हॉट टॉपिक, हॉट टैलेंट था भाई उस टाइम पे भी। बिल्कुल 19-20 साल की उम्र में भी भाई डॉर्टमंड ने 6 महीने बाद ही क्या बोलते हैं बाय कर लिया साल्सबर्ग से उसको। और भाई उसके बाद जो उसका डॉर्टमंड में करियर रहा है, मैं जस्ट कुछ नंबर्स भाई, 89 अपीयरेंसेस, 86 गोल्स, 23 असिस्ट, मतलब ऑलमोस्ट 90 अपीयरेंसेज में कितने, 109 गोल इन्वॉल्वमेंट। क्रेजी। और ऑल दिस कॉन्टेक्स्ट जस्ट बता दूं कि वो अभी भी सिर्फ 21 साल का है। वह उसका करियर डॉटमंड में बढ़िया रहा है। अब भाई बंदे बोल सकते हैं कि भैंचो इन गोलों का कोई मतलब नहीं है, बुंडेसलीगा है वो, बकचोदी कर सकते बिल्कुल। बट भाई बकचोदी नहीं करनी भाई आर्लिंग ब्रॉट हालैंड के बारे में। चैंपियंस लीग का रिकॉर्ड जिंदगी में कभी किसी बंदे का ऐसा चैंपियंस लीग जैसे क्या बोलते हैं हम, स्टार्ट नहीं मिला होगा उसे अपने करियर में। 19 अपीयरेंसेस ओनली, 23 गोल्स चैंपियंस लीग में। 19 अपीयरेंसेस में 23 गोल, और शायद 2 या 3 असिस्ट भी है। बस बकचोदी नहीं चाहिए। बकचोदी ये मत बोलना कि बुंडेस लीगा है ये वो। लड़के ने चैंपियंस लीग में भी परफॉर्म करा है और बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। एनफील्ड पे गोल मारे हैं साल्सबर्ग के साथ, वो क्या बोलते हैं पीएसजी के अगेंस्ट गोल मारे हैं डॉर्टमंड के साथ। तो भाई इन चीजों में क्वेश्चन नहीं करना, लड़का चैंपियन है। चैंपियंस लीग एंथम सुनता है लड़का चैंपियंस लीग मैचेस से पहले, सुबह उठने से पहले लड़का चैंपियंस लीग एंथम सुनता। तो भाई उसके लिए भाई मोटिवेशन बनने में गलत है बिल्कुल। बट भाई अब हम ये भी देखते हैं भाई, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी ने झपट्टा मार तो लिया इस हॉट क्या होता है टैलेंट पे बिल्कुल। बट भाई बहुत सारे क्लब्स थे भाई जो करना चाहते थे, और हम बोल सकते हैं सारे ही थे भाई, क्योंकि ऐसा बंदा था। हम एम्बापे की, अगर मैं आर्लिंग हालैंड और एम्बापे का ट्रांसफर सागा कंपेयर करूँ, ऑब्वियसली एम्बापे की सागा सागा ने थोड़ा दिमाग का माँ बहन एक कर दी है बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है। बट जस्ट टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट, मैड्रिड का भाई देख सब बंदों को पता था, ओह सॉरी एम्बापे का सबको पता था भाई कि वो मैड्रिड जाना चाहता है बिल्कुल। तो हम बोल सकते हैं ज्यादा क्लब्स ने अप्रोच नहीं करा होगा। बट भाई अर्लिंग हालैंड का कोई ऐसी फेवरेट डेस्टिनेशन नहीं थी। यस हमें बातें आ रही थी कि रियल मैड्रिड उसकी फेवरेट डेस्टिनेशन शायद हो सकती है, मैनचेस्टर सिटी हो सकती है क्योंकि उसका फादर उसमें खेला हुआ है। बट भाई उसकी कोई प्रेफरेंस नहीं थी कोई ऐसे। ही वॉज लुकिंग फॉर अ वेरी गुड स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट। सैलरी तो उसको मिलनी ही है अच्छी, चाहे वो कहीं भी जाए भेज। बोनसेस बोनसेस सब कुछ मिलने हैं अच्छे। भाई चेल्सी, पीएसजी, भाई बार्सिलोना से, इफ अगर तुम्हें याद हो कितना स्ट्रांगली लिंक था एक टाइम पे, जो कि मेरे को उस टाइम पे इम्पॉसिबल लग रहा था भाई। अर्लिंग हालैंड को अफोर्ड नहीं कर सकती बार्सिलोना। मद्रिद ऑब्वियसली दे वांटेड द डुओ किलियन एम्बापे और अर्लिंग हालैंड। और भाई सिटी ऑब्वियसली वो सिटी में गया सारे भाई, यूनाइटेड हम बोल सकते सब, जितने भी तुम्हें नाम याद आ रहे सब ने अप्रोच करा था किसी ना किसी टाइम तो बिल्कुल। तो भाई सैलरी वैलरी तो भाई मिल जानी है, 15-20 मिलियन, 60 मिलियन का लगभग उसका रिलीज क्लॉज था वहां से, 60 मिलियन यूरोस का बिल्कुल। और वो इतना नहीं होगा, उसके एजेंट की वो होगी क्या बोलते हैं हम बोल सकते हैं कमीशन। बट भाई रेस्ट इन पीस टू भाई मीनो रायोला जो उसका एजेंट था, वो थोड़े टाइम पहले ही जस्ट अभी वो क्या बोलते हैं उसका उसकी डेथ हो गई। और भाई वो चाहता था कि भाई अर्लिंग हालैंड का ट्रांसफर पैसे के मोटिव पे ना हो। ऑब्वियसली पैसे सबके यहाँ से मिल जाएंगे बिल्कुल उसे। वो चाहता था कि एक गुड प्रोजेक्ट हो जो उसका फ्यूचर सिक्योर कर सके, जो उसको एक स्टार बना सके, एक बैलन डॉर विनर बना सके। और भाई वो जो उसके पार्टनर्स रहे हैं उसके डेथ के बाद,
उन्होंने भाई बहुत बड़े तरीके से करा है, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं। सिटी में आ गया है वो बिल्कुल। और अगले सीजन भाई हमें अब ये देखना है कि वो क्या प्रोवाइड कर सकता है। जो अभी तक हमने मैनचेस्टर सिटी के इतने लीथल फ्रंट कहते हैं फ्रंट लाइन के साथ देखा है, मिडफील्ड के साथ देखा है, भाई जो प्रोवाइड कर सकता है वो है बहुत ज़्यादा गोल्स। बिल्कुल भाई गलत उसके बारे में भाई देखिए, एक तो ऑब्वियसली पोजीशन विल बी नंबर 9 वाली जो सोल स्ट्राइकर वाली होती है, क्योंकि भाई मैनचेस्टर सिटी पूरे सीजन दे हैव रोटेटेड। पिछले साल दे वांटेड हैरी केन, भाई वो नहीं आ पाया, टॉटनहैम ने नहीं छोड़ा बिल्कुल, बट इस साल हालैंड आ गया बिल्कुल। और भाई वो फोकल पॉइंट अब अर्लिंग हालैंड देगा, क्योंकि भाई ऑब्वियसली ही इज अ नंबर 9, दोनों फुटेड है, ही कैन शूट विद एनी फुट। लेफ्ट फुटेड है मोस्टली, बट राइट भी उसका कोई खराब नहीं है बिल्कुल। बट इस एस्पेक्ट में मेरे को अर्लिंग हालैंड से एक दिक्कत है, इतना लंबा होने के बाद, 6 फुट 4 इंच का होने के बाद, अर्लिंग हालैंड इज वीक विद हिज हेडर्स यार। जो 6 फुट 4 होना भाई, अब मैं भी थोड़ा बोल सकते हैं चूती वाली बातें कर रहा हूँ, बट 21 साल का ही है, ऑब्वियसली लड़का सीख सकता है बिल्कुल। बट इस चीज में मेरे को कमी लगती है, क्योंकि 6'4" यार हाइट कम नहीं है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से लंबा है हम कह सकते हैं। बट वही बात है, हेडर ज्यादा स्कोर नहीं करता, बट आई वुड लव टू सी हिम बाई स्कोरिंग मोर हेडेड गोल्स बिकॉज ऑफ हिज हाइट, बिकॉज ऑफ हिज लीप बिल्कुल। और भाई फ्रंट लाइन में भाई देखा, पहले हमने देखा है कि पहले कभी कभार मारेज मिडल में खेला है, स्टर्लिंग आया हुआ है, फोर्डन है, कभी डिब्रॉयना खेल रहा है, कभी बर्नार्डो सिल्वा, चेंजेस होते रहे हैं। बट अर्लिंग हालैंड के बाद ये चीजें भाई बंद होगी और होनी चाहिए, क्योंकि एक हम बोल सकते हैं फिक्स लाइनअप के लिए, जो कि हम बोल सकते हैं पेप गार्डियोला के स्टाइल में नहीं होता, ही लाइक्स टू रोटेट वेरी मच बिल्कुल। बट एक फोकल पॉइंट, एक हम बोल सकते हैं एक कि गेम प्लान किसके अराउंड चलेगा, किसके थ्रू चलेगा, ही विल बी दैट वन बिल्कुल। अगर भाई सिटी को यूसीएल जीतना है, ऑब्वियसली अर्लिंग हालैंड का चलना बहुत जरूरी है, बहुत। और भाई क्वेश्चंस ये भी हैं बिल्कुल कि वो क्या एडजस्ट कर पाएगा, क्योंकि भाई अभी तक जो हमने जो करे बुंडेसलीगा है वो, बट भाई लड़का पेसी है, लड़का फिजिकल है, लड़का लंबा है, ही कैन शूट विद हिज बोथ फुट, ही इज टेक्निकली गुड। और भाई उसका क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्ले भी अच्छा है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नहीं होगा, बट ही इज गुड इन प्ले मेकिंग। He can create for himself and for others to some extent. Obviously, he is not Kylian Mbappe, Lionel Messi, obviously, but he can. और भाई जहाँ तक लाइफस्टाइल की बात है भाई वो बड़ा बड़ा है इंग्लैंड में, मैनचेस्टर सिटी में। जिस साल उसके शायद से फादर ने मैनचेस्टर सिटी के लिए साइन किया था, ही वॉज बॉर्न इन दैट ईयर। तो भाई हम बोल सकते हैं एडजस्ट करने में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, प्लेइंग स्टाइल जो इंग्लैंड का काफ़ी हाई पेस है, क्या होता है काफ़ी फिजिकल है, हाँ उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आई एम वेरी श्योर कि जो अर्लिंग हालैंड की फिजिक है, जो उसका मोटिवेशन है, जो उसके एम्बिशंस है, भाई उन सबको मिला के ही विल सॉर्ट इट आउट। वो वर्क करेगा, बिल्कुल करेगा। ईपीएल ले लो किसमें, क्योंकि लड़के में गलत एम्बिशंस है, गलत डिजायर है, गलत विनिंग मेंटेलिटी है, हम बोल सकते हैं बिल्कुल। और भाई जब अर्लिंग हालैंड है तो यार देख, हमें ये तो बात करनी ही पड़ेगी कि वो अपने फर्स्ट सीजन में कैसा रह सकता है, क्योंकि भाई इस सीजन भी ही हैज बीन वेरी गुड जब भी वो खेल रहा है, बट वो आधा सीजन तो हम बोल सकते हैं वो खेला ही नहीं लगभग, तकरीबन क्या बोलते हैं, ही हैज जस्ट प्लेड 27-28 मैचेस। अगर मैं ठीक ना हूँ तो भाई गालियां मत देना, अभी मेरे को जो ध्यान आ रहा है 24 गोल मारे हैं शायद से 4 या 5 असिस्ट दिए। तो भाई हम बोल सकते हैं थोड़ा इंजरी प्रोन भी है, हम बोल सकते हैं सिटी एक रिस्क भी ले रही है बिल्कुल, क्या बोलते हैं इसके साथ। और भाई ज़्यादा मेरे को नहीं लगता रिस्क, क्योंकि भाई जो डॉर्टमंड की क्या बोलते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ है, उस पर बहुत ही टाइम से क्वेश्चंस उठ रहे हैं, ये क्या करते हैं, इनसे प्लेयर्स ठीक से रिकवर नहीं होते, ये इनकी फैसिलिटीज चूतिया है, जो भी है। बट भाई इंग्लैंड में नहीं होगा, सिटी में नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। उसकी प्रॉपर देखभाल होगी, बेस्ट से बेस्ट क्या होता है स्टाफ होंगे वहाँ, जो उसको भाई इंजरी बार बार लैप्स ना हो उसके लिए हेल्प करेंगे उसको बिल्कुल। और ऑब्वियसली कौन सा प्लेयर भाई चाहता है कि वो इंजर्ड रहे, तो ऑब्वियसली अर्लिंग हालैंड अगर फिट रहेगा और ऑलमोस्ट पूरे सीजन, तो भाई उसके स्टैट्स हम बोल सकते हैं ही विल बी कम्पीटिंग, और शायद से जीती जाए ये क्या होता है प्रीमियर लीग का गोल्डन बूट।
भाई 20 से 25 गोल तो मिनिमम से मिनिमम होने चाहिए अर्लिंग हालैंड के। 20 चल, 25 भी मैंने थोड़ा ज्यादा हो गई क्योंकि फर्स्ट सीजन है, ईपीएल या तो चेंजेस वगैरह बकचोदी। एटलीस्ट ही शुड ग्रो स्कोर 20 ईपीएल गोल्स। इतना भाई मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बिल्कुल अर्लिंग हालैंड से। और भाई ही कैन बी द गाय जो उनको यूसीएल ग्लोरी तक लेके जाए बिल्कुल। और भाई हम लास्ट में भाई वीडियो थोड़ी एंड करते हैं, तुम्हारे लिए क्वेश्चन डाल के भाई बिल्कुल बताइए, बताओ कमेंट सेक्शन में, विल ही बी एबल टू लिव द एक्सपेक्टेशन जो उसके साथ हुई है। क्योंकि भाई बहुत सारे प्लेयर्स एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर में, मैं प्राइम एग्जांपल दे दूं हम अपने क्लब से, ईडन हैजार्ड इंजरीज और प्रेशर ने ऑलमोस्ट करियर हम बोल सकते हैं खत्म कर दिया है। स्टॉल्ड तो कर ही दिया, रोक के खड़े कर दिया है, उसका करियर मूव नहीं हो रहा है इस टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं। तो भाई वो चीज़ें नहीं चाहता मैं अर्लिंग हालैंड के साथ, तो बिल्कुल भी नहीं। और ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी नहीं चाहेगी इतना एक्सपेंसिव प्लेयर परचेज करने के बाद भाई, और उसकी सैलरीज इतनी ज़्यादा देने के बाद। तो भाई आई होप अर्लिंग हालैंड स्टे फिट, बस मैं इतना होप करता हूँ। क्योंकि अगर वो फिट रहा तो वो चलेगा क्योंकि इतने इंजरी प्रोन सीजन में उसके लिए भी, जब भी वो आया है कम मतलब वापस आया है गेम में स्टार्टिंग लाइनअप में, ही हैज स्कोर्ड वेरी क्विकली और ज्यादा चला अगले मैच में। तो भाई लड़का विल ब्रिंग्स जस्ट ओनली वन थिंग, हम बोल सकते हैं विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आर गोल्स 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 गोल्स। और भर के झोली भर के घर भर के जो भर के बोल गोल्स। और भाई हम बोल सकते हैं मैनचेस्टर सिटी एट टाइम्स भाई फिनिशिंग की वजह से ही क्या बोलते हैं लैक करिए। और भाई ये बहुत चुटिया पॉइंट है, जितना हम बंदे बिल्कुल बोलेंगे कि दे हैव द बेस्ट गोल डिफरेंस इन प्रीमियर लीग अभी तक 72 प्लस या 73 प्लस में, बिल्कुल दे हैव स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स, दे हैव कंसीडर्ड वेरी लेस गोल्स, बट भाई फिर भी ये गोल टैली बहुत ऊपर जाएगी बिल्कुल। कुछ प्लेयरों का सेक्रीफाइस देना पड़ेगा बिल्कुल ऑब्वियसली, जो पोजीशन उनको मिल रही थी। फोर्डन भाई ऑब्वियसली मिडिल में नहीं खेलेगा, स्टर्लिंग का हम बोल सकते हैं स्टर्लिंग अब अपने लिए अच्छा सा क्लब ढूंढ ले बिल्कुल, क्योंकि भाई फ्यूचर हम बोल सकते हैं। स्टर्लिंग को इस सीजन जैसे ज़्यादा चांस नहीं मिला था, फोर्डन को काफ़ी चांस दिया गया था, क्या कहते हैं ग्रीलिश को भी चांसेस मिले हैं, रिया मारिस ने तो हम बोल सकते हैं ऑब्वियसली अपनी राइट विंग सिक्योर कर रखी है बिल्कुल। और फ्रंट और मिड में तो भाई अब अर्लिंग हालैंड होगा, गैब्रियल जीसस है भाई। स्क्वाड डेप्थ गलत होगी इस मैनचेस्टर सिटी की, मैं यकीन नहीं कर सकता। और भाई देख बंदे ये भी बोल सकते हैं बिल्कुल यार सिटी ना बस पैसा किया है, पैसे देगी। अरे भाई पैसे सब प्लेयर्स वो करते हैं भाई, सब क्लब्स खर्च करते हैं। जब रियल मैड्रिड अपने क्या बोलते हैं पीक पे थी अर्ली 2010 में भाई, तो भाई उन्होंने एक के बाद एक अपने रिकॉर्ड ट्रांसफर तोड़े हैं। और फिर 15 16 17 के बाद लगभग 15 16 इस तरह के बाद जब बार्सिलोना फॉर्म में थी उन्होंने लगातार तोड़े हैं, डेम्बेले, कुटिनो, ग्रीजमैन। तो भाई इसमें कोई नहीं है, जबकि बहुत कम प्राइस में आ रहा है हालैंड, तो भाई उसमें नहीं। और भाई जो ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूँ सिर्फ स्पेंडिंग से सक्सेस आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एवर्टन जस्ट कल ही प्रीमियर लीग में उनकी क्या बोलते हैं अगले सीजन के लिए प्लेस सिक्योर हुई है, कल ही दे वर गोइंग टू गेट रेलीगेटेड। एवर्टन ने एक प्लेयर 100 मिलियन का खरीदा है, 100 मिलियन एवर्टन ने, और वो भी रेलीगेट होने वाली थी। तो भाई पैसे से कुछ नहीं होता। मैं दूसरा एग्जांपल दूं, मैनचेस्टर यूनाइटेड, उनका नेट स्पेंड तकरीबन 2012-2013 सीजन के बाद उनका नेट स्पेंड पेप गार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी से भी ज्यादा है, कुछ 1.1 बिलियन रहा है। आगे सक्सेस ऐसा नहीं होता। हाँ बिल्कुल मेरे को भी अच्छा नहीं लगता बिल्कुल कि भाई पैसे खर्च करके प्लेयर्स खरीदे जा रहे हैं, बट भाई एक उनका वो तो है, वो वर्क तो कर रहे हैं, कम से कम वो काम तो आ रहे हैं, वो टीम की हेल्प तो कर रहे हैं कुछ जितवाने में। तो भाई आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं भाई, देखते हैं भाई कैसा पहला सीजन जाएगा अर्लिंग हालैंड का मैनचेस्टर सिटी में और ईपीएल में बिल्कुल। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी समाप्त।